अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये मार्च का महीना है और 19 मार्च 2006 को हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बड़े नुकसान से दो चार हुई और वो नुकसान अब किसी सूरत में पूर्ण नहीं हो सकता। जी हाँ, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अजीम फनकार और अजीम इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज 16 बरस बीत गए, लेकिन आज भी ये अजीम इंसान लोगों के दिलों में, लोगों क्या बल्कि फ़नकारों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। आज भी फ़नकार बिरादरी भी उसे बड़े भैया के नाम से याद करते हैं। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। मोहम्मद अली हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत थी जो सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, फनकाराना तौर पर हर लिहाज से एक भरपूर इंसान थे, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे यादगार किरदार अदा किए जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 268 फिल्मों में फ़न अदाकारी का मुज़ाहरा किया। उनमें उर्दू फिल्मों की तादाद 251 है, पंजाबी फिल्मों की तादाद 15 है और मोहम्मद अली की 8 फिल्में ऐसी हैं जिनको पश्तो में डब करके रिलीज़ किया गया। और आखिरी रिलीज़ शुदा फिल्म दम मस्त कलंदर है जो 1995 को रिलीज़ हुई थी और उसके बाद मोहम्मद अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, मोहम्मद अली की जो यादें हैं वो इस तरह हैं कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उरिया फिल्मों का जब दौर शुरू हुआ, ख़तरनाक, खानदादा और इस किस्म की फिल्में जब रिलीज़ होने लगी थी तो सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही आवाज़ उठाया था इन फिल्मों के ख़िलाफ़ कि अब ये हमारे मज़हब में या हमारी इंडस्ट्री में ये किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस पर मोहम्मद अली को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक फ़िल्म रियाज शाहिद साहब ने बनाई थी ये अमन के नाम से, जिसे सेंसर ने रोक लिया था, क्योंकि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो सेंसरशिप है वो बहुत हसास है बल्कि बहुत डरपोक है। क्योंकि जैसे एक फ़िल्म बनी थी तहजीब, उसमें गाना था लगा है मिस्र का बाज़ार, तो मिस्र पे सेंसर लगाई थी कि ये हम मिस्र वालों से ताल्लुकात हमारे ख़राब हो जाएंगे। लगा है हुस्न का बाजार देखो। इसी तरह जब ये अमन फ़लस्तीन के में जो मुसलमानों पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो बैतुल मुक़द्दस पे जो कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही थी, उसके ब्याह पे उन्होंने फिल्म बनाई थी ज़रका। उसके बाद ये अमन बनाई थी कश्मीर के मौजू पर। और हमारी जो हुकूमत है, जितनी भी गवर्नमेंट आई और जितने भी आए तो वो कश्मीर 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 कर रहे थे। तो रियाज शाहिद ने एक फ़िल्म बनाई थी ये अमन कश्मीर के मौजू पर, जिसे सेंसर बोर्ड ने रोक लिया था। लेकिन आफरी ने मोहम्मद अली को कि जिन्होंने लड़ झगड़ के इस फिल्म को रिलीज़ करवाने में रियाज शाहिद साहब की मदद की, लेकिन फ़िल्म इतनी कट चुकी थी कि रियाज शाहिद वो सदमा बर्दाश्त न कर सके और रियाज शाहिद इस दुनिया से चले गए। तो नाज़रीन, मोहम्मद अली ने तो वैसे तो बहुत सी ऐसी फिल्मों में ऐसे ऐसे किरदार अदा किए, लेकिन मैं आज अपने तौर पर जो फिल्में मुझे पसंद आए मैं वो आपके सामने उनके नाम शेयर करूंगा। और अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हुए तो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले जो मोहम्मद अली को जिस फिल्म ने ब्रेक थ्रू दिया, जिस फिल्म ने मोहम्मद अली की पहचान कराई, वो फिल्म थी खामोश रहो, जिस मोहम्मद अली ने एक ऐसा किरदार अदा किया जो शायद आज के कोई अदाकार वो कर सके। मैं तुम्हें ब्याह में आया नापसंद करने में। बाबू, यही मेरा फैसला। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं शरीफ की बेटी ही नहीं, एक सिपाही की मोहब्बत थी। इस तरह सिपाही अपने वतन को धोखा नहीं दे सकता।
मोहम्मद अली एक ऐसे इलाके में परवरिश पाता है कि वो खातून इसे ले जाकर कहीं और मुज़ाफ़ात में उसकी शादी करा देता है। शादी करने के बाद जब वो औरत, वो जो लड़की इनके पास आती है तो वो उनको तवाइफ बना लेते हैं। मोहम्मद अली ने एक ऐसा किरदार अदा किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस लड़की के साथ मोहम्मद अली शादी कराने वाले होते हैं, मोहम्मद अली की बहन होती है। लड़के बाबू, कल मुझे ब्याहने आओ तो सुहाग का जोड़ा नहीं, कफन की चादर लेकर आना और मेरी लाश को उसी चादर में लपेट कर ले जाना, जो मेरी मोहब्बत का पर्दा भी रखेगी और तुम्हारी दौलतमंदी का भ्रम भी खोल देगी। और किरदार दीबा ने किया था। और इस फिल्म में मोहम्मद अली ने हबीब जालिब का वो कि मैं नहीं मानता है मधुश्री की आवाज़ में क्या खूबसूरत अदायगी की थी। और मुकालमों की अदायगी में मोहम्मद अली साहब ने तो कमाल ही कर दिया था। सही ये है कि जो कुछ गलत था मैंने उसका खात्मा कर दिया। मुझे सजा दीजिए, मुजरिम नहीं समाज समझकर, कातिल नहीं बेगैरत समझकर। मुझे भी खत्म कीजिए और इस नाइंसाफी को भी फैसला दीजिए, इस जुर्म का इलाज कीजिए, उस बीमारी का फांसी लगा दीजिए मुझे। दूसरी फिल्म जो मेरी नज़र में मोहम्मद अली की आला अदाकारी बल्कि लाफानी अदाकारी से पे मबनी थी, वो फिल्म थी आग का दरिया। और इस फिल्म में मोहम्मद अली ने दिलावर डाकू का जो किरदार अदा किया और रियाज शाहिद के जो मुकालमे मोहम्मद अली ने अदा किए। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। तो आग का दरिया भी मोहम्मद अली की एक लाफानी फिल्म है और जिसको आज भी देखेंगे तो मोहम्मद अली की अदाकारी आज भी वैसी नज़र आएगी जैसे पहली वाली फिल्मों में थी। जो तीसरी फिल्म का मैं जिक्र करूँगा वो फिल्म है वैशी। वैशी में मोहम्मद अली ने एक पर्दा फरोश का किरदार अदा किया। खामोश क्यों हो गए हो? अब मुझे बेटी कहो ताकि मैं तुम जैसे जलील इंसान के सीने में सोई हुई गैरत को झंझोड़ कर ये पूछूं कि तुमने ये जुल्म तो किया है। बेटी कहो। और फिल्म के वाइंड अप में जो मोहम्मद अली ने अदालत में जो सीन अदा किया, जो मुकालमों की अदायगी की और अदालत में जो मरने का जो सीन है वो नाकाबिले बयान है। गुमशुदा रिश्तों को तलाश करने वाली आवाजें तलवारों की तेज धारों की तरह मेरे दिल में उतरती जा रही है। मैं इन आवाजों से भाग जाना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त है, जल्दी फैसला लिखिए। इसके अलावा जो चौथी फिल्म है जिसको मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ वो थी हकीकत। हकीकत नज़रुल इस्लाम की फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली ने एक डाकू का किरदार अदा किया। और हकीकत में जो वहीद मुराद के सामने जो आता है, चूँकि वो चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद फिर तालिश उसको तरस खा के अपने घर में पनाह देता है, लेकिन वहीद मुराद बार बार उसको ताना देता है कि तुम डाकू हो। हालांकि मोहम्मद अली उसके वालिद होते हैं। और जब मोहम्मद अली को थप्पड़ मारता है तो बैकग्राउंड में जो मसूद राना का गाना है, मैं तो आ रहे कितना दुखी है इंसान। ये बंदूक तुमने उठाई थी? नहीं झूठे बाबू, ये बंदूक मैंने नहीं उठाई, झूठ बोलते हो। देखो चला है कोई टूटा हुआ दिल लिए, पैरों से शिकवा कैसा अपनों ने ये दुख दिए। इसके अलावा इसी तरह एक और फिल्म थी वहीद मुराद के मध्य मुकाबिल, वो थी दुश्मन। और जिस तरह नज़रुल इस्लाम और परवेज़ मलिक पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे डायरेक्टरों में होते थे, इसी तरह उन्होंने भी दुश्मन में मोहम्मद अली को फिर वहीद मुराद के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जैसे कहते हैं हाई क्लास कैरेक्टर दिया था। इस फिल्म में भी मोहम्मद अली पे मसूद राना की आवाज़ में गाना है कि अपना लहो फिर अपना लहो, आखिर दिल तड़पाएगा। इसी तरह तीसरी एक और फिल्म जिसमें मोहम्मद अली और वहीद मुराद फिर एक साथ हैं वो है ज़मीर। ज़मीर का किरदार
बिल्कुल ही तमाम किरदारों से मुख्तलिफ था। एक नफ्सियाती रोल था जो एक जैसे कहते हैं कि वालिदैन, बहुत से ऐसे घरों में आज भी ये ऐसा होता है कि जो बड़ा लड़का होता है उसको ज़्यादा लाड प्यार देते हैं और उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि भाई तुम इनके साथ ना खेलो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। इस तरह जब मोहम्मद अली बच्चों को खेलते हुए देखता है, ख़ासकर रूही बानो को, जो जिसे वो बचपन से चाहता है, लेकिन रूही बानो वहीद मुराद से प्यार करती है। अब वो जब उनको वहीद मुराद और रूही बानो को खेलते हुए या प्यार करते हुए देखता है तो अंदर ही अंदर वो एक गुस्सा होता है कि रूही बानो मुझसे क्यों प्यार नहीं करती। इस तरह पेश किया गया उसकी तमन्ना ने कि सब उससे डरते हैं। सब जिंदगी भर हमें कत्ल करते रहे। शानी, हम भी इंसान थे, हमारी भी ख्वाहिशात थी, हमारे भी एहसासात थे, हम भी एक आम इंसान की तरह जिंदा रहना चाहते थे। लेकिन तुमने हमें इन पत्थर की दीवारों की तरह पत्थर समझा। नाज़रीन, आग का दरिया, इंसाफ और कानून, इंसान और आदमी के अलावा मोहम्मद अली की जो अदाकारी पर मबनी जो सबसे बड़ी फिल्म है वो है सलाखे। जी हाँ, सलाखे में मोहम्मद अली और बाबर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल अदा किया, बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। और मैं खुद कहता हूँ कि ये किरदार अगर आज किसी भी अदाकार को दे दिया जाए तो वो इस तरह अदा नहीं कर सकता। पानी बन बन के आंखों में लहराता है, अरे मेरा गीत मुझे तेरा बचपन याद दिलाता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया ऑफिसर, मैं कानून का मफरूर कैदी बाद में हूँ, आपदा का बाप पहले हूँ। कानून मुझे सजा देता रहा, दुनिया मेरी बेटी को सजा देती रही। आज मेरी पिछड़ी हुई बेटी उस हालत में मुझे मिली है कि इसकी जान लबों पर है। इसी तरह मोहम्मद अली जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े भैया हैं, इसी तरह यही किरदार मोहम्मद अली को फिल्म घराना में करने का मौका मिला। घराना हालांकि इंडियन फिल्म दो रास्ते की कॉपी थी, लेकिन जो किरदार मोहम्मद अली ने अदा किया और मोहम्मद अली के साथ जितने अदाकार थे सब ने इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की। लेकिन मोहम्मद अली साहब तो क्या कहने, और जिस सीन में आए वो एक अपनी अदाकारी के ऐसे नकूश छोड़ गए कि हम लामाला कह सकते हैं कि घराना बड़े भैया की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। सज्जाद, अगर तू अपनी बीवी की खातिर इस जन्नत से मुंह मोड़ सकता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर है या नहीं है ये तुमसे बड़ी, माफी मांग। मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पांव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा नाजरीन, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब क्लासिक फिल्में बनती है या जब तारीखी फिल्में बनती है तो सबसे पहले डायरेक्टर की जो नज़र होती है वो मोहम्मद अली पे होती है कि ये किरदार मोहम्मद अली कर सकता है। जैसे टीपू सुल्तान हुआ, हैदर अली हुआ, इसी तरह बहुत सी फिल्में। लेकिन हैदर अली में जो मोहम्मद अली ने किरदार अदा किया वो उसमें बिल्कुल ही फिट नजर आया। अब ये आग मेरी तलवार से बुझे या मेरी शहरत से टपकते हुए लहू से, इसे बुझना होगा। नाज़रीन, एक और फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, सीता मरियम मार्गरेट। ये फिल्म एक नाकाम फिल्म थी और इसमें इसकी फिल्म की कहानी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। और इसमें जो मोहम्मद अली ने जो हिंदू का किरदार अदा किया, जब इसकी एक बेटी को पालता है तो पता चलता है कि वो मुसलमानों की बेटी है, तो जब इसकी बेटी इससे छिन जाती है, इस फिल्म में मोहम्मद अली और दीबा ने जो किरदार निगारी की वो नाकाबिले बयान है। जी हाँ, वो नहीं माने लाजो, उन्हें तेरी वीरान कोख की चीखें सुनाई नहीं देती। लाजो, सीता बेटी को दुल्हन बनाकर जुदा कर रही है, इनकार मत कर बेटी। नाज़रीन, एक और फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, जीनत बेगम ने तो वैसे तो बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन एक फिल्म उनसे बन गई समझ लो। जी हाँ, वो फिल्म थी बिन बादल बरसात।
इस फिल्म की खूबी ये थी कि इसमें जो जितने ज़्यादातर टेक्नीशियन थे, जो राइटर थे, फिल्म की मूसीकी, फिल्म में के जो डायरेक्टर, वो सारी ख़वातीन पर मबनी थी। और इस फिल्म की मूसीकी शमीम नादरी ने दी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली और शाहिद, संगीता, ज़ेबा और लहरी, इलियास कश्मीरी ने बहुत अच्छी अदाकारी की। लेकिन मोहम्मद अली साहब ने जो किरदार अदा किया वो भी लाजवाब है। और ख़ासकर जब वो गाना, अगर इस बार भी उसके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हो तो वो जिंदा नहीं रहेगी। उसे बचा लो डॉक्टर। आपके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था और एक दवाई किया जिंदा। मैंने डॉक्टर को भी पता नहीं चलने दिया और इख्तियार तौर पर बच्चा बदल दिया। अब मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जिसका मैं अगर जिक्र ना भी करूं तो मुझे वो जिक्र करना पड़ता है। और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस फिल्म की कहानी आपके सामने बयान करूं, क्योंकि ये जब मैं ये कहानी बयान करता हूं तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फिल्म है फूल मेरे गुलशन का। आप बताएं, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। खुदा न खास्ता बात क्या है? शहजाद, फूल को झूठ है। क्या तो ये झूठ? मैं जानता था तुम्हें यह सुनकर दुख होगा, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था शहजाद। दुख बर्दाश्त करने का वादा किया था, क़यामत बर्दाश्त करने का वादा तो नहीं किया था। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने बे औलाद एक बड़े भाई का किरदार अदा किया। वहीद मुराद की औलाद होती है तो वहीद मुराद अपनी औलाद मोहम्मद अली के हवाले करता है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि उस बच्चे को कैंसर है। और जब बच्चे के मरने का जो सीन था, मोहम्मद अली ने जो दुख का जो इज़हार किया, मोहम्मद अली के साथ इसके अलावा नदीम ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की, ज़ेबा ने भी। लेकिन जो मोहम्मद अली की जो अदाकारी है, जो हकीकत से करीब तर ये फिल्म थी, जिसको मैं आज भी कहता हूँ कि जो कमज़ोर दिल वाले हज़रात हैं वो बड़ी मुश्किल से इस फिल्म को देख पाएंगे। फूल मेरे गुलशन का ये समझ लो कि मोहम्मद अली की फ़िल्म है। इस फिल्म में हालांकि वहीद मुराद भी मेहमान अदा करते हैं, नदीम भी, लेकिन मोहम्मद अली ने जो फूल के मरने के जो सीन है उसमें जो अदाकारी की वो नाकाबिले बयान है। और फूल मेरे गुलशन का कि जब हम कहानी बयान करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, हकीकत के बाद मोहम्मद अली को नज़रुल इस्लाम ने फिर एक बहुत ही बड़े किरदार पे पेश किया। वो फिल्म थी अंबर, जिसमें मोहम्मद अली ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन किरदारों में से एक किरदार अदा किया। ऐसे मिले मिलकर जुदा हो न कभी। नाते से तुम हमारे पौधे की मां बनने वाली हो। जिस घर में सलमा की वफा के चिराग जलते रहे, तेरे बहाने खत्म हो जाएंगे, हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। तुझे पैसा चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, बाप की खुशी नहीं चाहिए। मैंने कुछ फिल्में अलग साइड में रख ली हैं। वो फिल्में सारी की सारी शबाब प्रोडक्शन की, और शबाब प्रोडक्शन ने जब मोहम्मद अली को टाइटल रोल में लिया तो मोहम्मद अली ने उनकी जो तहरीर थी, जो किरदार उन्होंने लिखे थे, मोहम्मद अली ने उनसे बढ़कर अदायगी की। जैसे इंसाफ और कानून, इंसान और आदमी, अफसाना ज़िंदगी का, दामन और चिंगारी, आईना और सूरत। मसलन हर किरदार में मोहम्मद अली को जब उन्होंने कास्ट किया शबाब प्रोडक्शन वालों ने। इसी तरह कॉमेडी रोल में नौकर में मोहम्मद अली ने जो किरदार निगारी की वो भी अपनी मिसाल आप है। आईना और सूरत में थी कुछ वो फिल्में जिनका मैंने मुख्तसर आपके सामने नाम लिया। ये वो फिल्में हैं जो बताते खुद मुझे पसंद हैं। और उस फिल्म में मोहम्मद अली की जो अदाकारी है वो मैं समझता हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के जो फनकार हैं उनके सामने हम पेश कर सकते हैं। मोहम्मद अली का कोई जोड़ नहीं, मोहम्मद अली का कोई तोड़ नहीं, और मोहम्मद अली का कोई नेबोल बदल नहीं। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जानशीन के नाम से। उसमें मैंने ये बताया था कि शायद मोहम्मद अली का जानशीन है, लेकिन जानशीन का ये मतलब नहीं कि मोहम्मद अली की जगह शायद पुर कर सकता है। लेकिन मैंने वहाँ पे ये कहा कि जो किरदार मोहम्मद अली ने अदा किए इसी तरह के किरदार शायद ने किए थे। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर प्रोग्राम के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए।
आइंदा एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ये चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो और मैं फिर आगे जाकर कुछ और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी आपके सामने पेश कर सकूं। इसके साथ ही वली रईस को एक बार फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली।